औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्ज़ा अव अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक तकरीबन 3 हिस्सों में बड़ी तफसील के साथ समझाने की कोशिश की। एक चीज़ थोड़ी सी ज़हन में रख लें, जानवर ज़बह करने के जो अहकाम हैं, अहले किताब है और सही किताबी है, नाम का नहीं। उसके लिए तो लाज़म है कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर ऊंची आवाज़ से पढ़ के ज़बह करे। और मुसलमान के लिए भी लाज़म है कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर को ज़बह करे। आदत पड़ने की है, एक आध बार किसी गफलत की वजह से रह गया, जानवर हराम नहीं होगा, ज़बह हो जाएगा। मुस्तकिल अगर उस बंदे ने ये आदत बना ली है कि देमार और 4:30 ठक ज़बह कर रहा है और बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो फिर ये बात ख़तरे से खाली नहीं है। ऐसे बंदे का ज़बिया इस्तेमाल करना ठीक हो नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहा हो? ज़बह के वक्त यहाँ 4 रगें हैं जिनका कटना लाजिम है। एक खुराक वाली, दूसरी सांस वाली और 2 इनके साथ और रगें हैं। ये 4 रगें कट जाएं तो जानवर हलाल हो जाता है। और अल्लाह ताला की हिकमत है, जानवर को इस तरफ से ज़बह करवाया जा रहा है। इन 4 रगों के कट जाने से जानवर हलाल हो जाता है और खून खूब निकलता है। बज़ाहिर जानवर तड़पता है, लेकिन जानवर को बहुत कम तकलीफ होती है। इन रगों के कटने से दिमाग में वो नसें जिनसे जिस्म की हिस्स शरीउल असर होती हैं, वो तड़पता है और चंद लम्हों के बाद ठंडा हो जाता है।
और उस तड़पने से फ़ायदा ये होता है कि अंदर जिस खून ने खारिज होना होता है वो खारिज हो जाता है। मशीन के साथ ज़बिया हराम है। झटका, खड़े खड़े जानवर का ज़बह करना हराम है। इसी तरह तेज छुरी के साथ जानवर ज़बह करना चाहिए। कुर्बानी का जानवर एक छुरी फेरने वाला बंदा माहिर हो, वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ ले, बाकी सारे इजाज़त दे दें, बस हर बंदा आके ट्राई ना करे, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह करना भी दुरुस्त नहीं है। जानवर खूब ठंडा हो जाए, खाल उसके बाद उतारनी शुरू की जाए। तो ये जानवर ज़बह करने के कुछ अहकाम थे जो आपको बता दिए। तहारत की दो किस्में, एक है तहारत बातनी और एक है तहारत ज़ाहिरी। तहारत बातनी को पहले बयान किया और तहारत ज़ाहिरी को अल्लाह ताला बाद में बयान कर रहे हैं, जो आज जिक्र हो रहा है। तो इससे एक सबक ये भी मिलता है कि तहारत बातनी के असरात इंसान के जिस्म पर ज़्यादा पड़ते हैं। टैंकी में पानी गंदा है, आगे टूटी जितनी भी महंगी लगाएं, बाल्टी जितनी अच्छी क्यों ना हो, कप गिलास और जग कितना ही नायाब और ख़ूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन टैंकी में पानी नापाक है या बदबूदार है तो आपके जग और गिलास की कीमती होने से पानी पाक हो नहीं हो सकता। अंदर हराम है, मशकूक है, मुश्तबे है, शरी हराम है, अब वो पेट के अंदर चला गया है टैंकी से पहुंचते पहुंचते यहाँ तक, अब उससे फिर वो जुज़्व बदन बना, अब उससे खून बना, जिस्म के आज़ा को ताकत मिली, एक टूटी आंख है, एक टूटी कान है और एक दिमाग है, ये सारे उससे कभी हुए ना। आंख देखेगी तो भी गलत, अंदर जो ग़ज़ा है उसका असर है। कान सुनेगा तो गलत, ज़बान बोलेगी तो गलत। इसलिए अल्लाह पाक ने पहले बातनी तहारत को बयान किया और फिर उसके बाद अब ज़ाहिरी तहारत को अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, आयत का उन्वान है अम्रे मुस्लिह। अम्रे मुस्लिह, नमाज रोज़े का जिक्र हो रहा है कि दीगर अहकाम अल्लाह पाक के जितने हैं उन अहकाम को पूरा करने के लिए मुम्बिद और मावन के तौर पर अल्लाह पाक ने नमाज, रोज़ा और ज़कात को ज़िक्र किया है। इन तमाम अहकामात पे जिनका वादा सूरत मायदा में लिया गया, तब आसानी होगी कि नमाज पढ़ोगे, इससे खौफ खुदा पैदा होगा, तकवा आएगा, रुजू इल्लाह नसीब होगा। ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलात, डॉक्टर साहब तर्जुमा करें जी। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं। अच्छा जी, आगे चलेंगे। जब नमाज के लिए कुम तुम खड़े हो जाओ, तुम इलस्सलात, नमाज के लिए, तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, हाथ मुंह बोले, धोओ तुम अपने चेहरों को। अच्छा, नमाज के लिए जब खड़े हो जाएं, इमाम साहब अल्लाह अकबर करता रहे, तुम इधर वुज़ू करते रहो।
उससे पहले तैयारी में है, तैयारी है। इज़ा कुमतुम इला सलाह, जब आप करें बाबा होने का टाइम, जब तुम खड़े हो जाओ नमाज के लिए तो फिर उसके बाद वुज़ू शुरू करो। ये तैयारी के लिए क्या है? जब आप ये तैयारी कहाँ से लिखा है? नमाज की तैयारी करें, कहाँ लिखा है ये? आयत का तर्जुमा क्या है? आयत तो ही तर्जुमा। इज़ा कुमतुम इला सलाह, जब तुम खड़े हो जाओ नमाज के लिए तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, धो लो तुम अपने चेहरों को। एक लफ्ज़ होता है जो पूरी आयत को हल करता है। कुमतुम ए अरदतुम, जब तुम इरादा करो। कुमतुम ए अरदतुम, जब तुम इरादा करो नमाज का, तो फिर नमाज में खड़े होने से पहले पहले तारत लाजुम है। तो अब फिर आगे वुज़ू का तरीका बताया जा रहा है। हमारे ना बड़े भाई ये जमात वालों ने हमें ये लफ्ज़ बता दिया, बड़े भाई। जनाजे के बाद दुआ के तौर पर जो हदीस मिशकात शरीफ की पेश करते हैं वो ये है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित, जब तुम नमाज पढ़ चुको मय्यत पर। इस नमाज से मुराद नमाज जनाजा। जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको तो फ़अख़लिसू लहु दुआ, फिर खालिस करो उसके लिए दुआ, यानी उसके बाद दुआ मांगो। हम कहते हैं सल्लैतुम ए अरदतुम, जब नमाज पढ़ने का, नमाज जनाजा पढ़ने का इरादा करो तो फ़अख़लिसू लहु दुआ, फिर नमाज में जो दुआएं बताई गई हैं उनको इखलास के साथ हो पढ़ो। और अगर उनका माना मुराद लिया जाए तो फिर डॉक्टर साहब, फिर आप ठीक हैं कि इमाम साहब खड़ा हो जाए और आप लोग वुज़ू के लिए चले जाएं। कुरान पाक की एक आयत भी है ना, इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान पाक की तिलावत करो तो फ़स्तइज़ बिल्लाह, पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ो। अदब क्या है? अदब यह है कि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पहले है, फिर उसके बाद क़िरात है। इसलिए हम कहते हैं नमाज जनाजा के बाद दुआ की इंतज़ार ना खुद करें ना लोगों को करवाएं। नमाज जनाजा बज़ाते खुद हो एक जामे दुआ है, और अगर वहाँ दुआ पे बज़िद हैं तो फिर यहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे और बाकी लोगों को फिर वुज़ू के लिए जाना पड़ेगा। बाज़ लोगों को ना जमात में शरीक होने का बहुत जज्बा होता है। तो एक खान साहब भागता भागता आया, 2-3 बंदे थे, जमात खड़ी थी, एक वुज़ू के लिए चला गया, दूसरा भागता भागता आया, उसने नमाज़ पढ़ दी। एक ने कहा मेरी तो एक रह गई रकत, दूसरे ने कहा मैं जमात से शरीक न हो सका, तीसरा कहता है अगर मैं वुज़ू के चक्कर में पढ़ता तो मेरी जमात रह जाती। सब यही कहते हैं। अगर मैं वुज़ू के चक्कर में पड़ा रहता तो मेरी नमाज हो रह जाती। और फिर बाज़ लोगों को ये भी नहीं पता कि हदस असग़र किसको कहते हैं और हदस अकबर किसको कहते हैं।
और किस चीज से वुजू टूटता है ये भी पता होना चाहिए। एक बंदे ने हवा खारिज की है, उसको नहीं पता था, कहा भाई वुजू करके आओ। अब वो इस्तिंजा करके आ गया, आगे फिर उसने नमाज शुरू कर दी। और भाई अल्लाह के बंदे तुम्हारा वुजू टूटा है, वुजू करो। कहते उस्ताद जहां से टूटा था वहां से जोड़ आया हूं, जहां से टूटा था वहां से मैंने जोड़ दिया। अब हवा के इखराज से जहां से टूटा है वहां से जोड़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ वुजू है। पेशाब पखाना करने के बाद अच्छे तरीके से अगर किसी बंदे ने इस्तिंजा कर लिया है, उसके बाद हवा का अगर इखराज होता है तो दोबारा इस्तिंजा लाज़िम नहीं है। बस वुज़ू कर लेने से, आज़ाए वुज़ू धोने से वुज़ू हो जाएगा और बंदे की नमाज दुरुस्त होती है। फिर हवा नहीं खारिज हुई, फिर कुछ और खारिज हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, एक लफ्ज़ मैंने समझाना था, जब तुम जब तुम इरादा करो नमाज का, तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम। अब वुज़ू के फ़राइज़ बताए जा रहे हैं। वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं जी? वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ फ़ग़सिलू वुजूहकुम, धो लो तुम अपने चेहरों में। चेहरा कहां से कहां तक है? एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की ये लो तक, और पेशानी के ये बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। ये आज़ा कम अज़ कम ऊपर, और दाढ़ी का भी बिल्कुल, अगर किसी की घनी दाढ़ी है तो नीचे तक पानी पहुंचाना फिर फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ऊपर कम अज़ कम ये तरी पहुंचना लाजमी है। ये एक फ़र्ज़ है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और ये वाव आतफ़ा है। ये वाव जो है ना, व अयदियकुम, ये वाव आतफ़ा है और इसका आतफ़ है फ़ग़सिलू पर। यानी जो तर्जुमा हमने फ़ग़सिलू का किया, व अयदियकुम का भी वही तर्जुमा करेंगे। और धो तुम अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़, कोनियों समेत, कोनियों समेत, कोनियां इसमें शामिल है। वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा करो बिरुऊसिकुम, अपने सरों का। सर का मसा भी फ़राइज़ में शामिल है। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और धो तुम पांव को, इलल काबैन, टखनों समेत। पांव को धोने में टखनों का धोना भी शामिल है। हमारे जो शीन वाले हज़रात हैं, शीन वाले, हम सीन हैं, वो शीन है। शीन कहते हैं ये अर्जुलकुम है। अर्जुलकुम नहीं है बल्कि अर्जुलकुम है। कुर्रा जिस तरह 7 किरात हैं ना, उन 7 किरातों में एक किरत अर्जुलकुम भी है, लेकिन मारूफ किरत अर्जुलकुम है। अर्जुलकुम इलल काबैन, और धो तुम पाँव को टखनों समेत।
वो कहते हैं अर्जुलकुम, इसका अतफ बेरुऊसिकुम के साथ है कि जिस तरह सर का मसा है इसी तरह पाँव का भी मसा है, पाँव का धोना नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा दावा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे और वुज़ू फरमाते हुए एड़ी को मुबालगे के साथ 3 बार धोया और फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जिसने पाँव नहीं धोए उसका वुज़ू नहीं। लिहाजा पाँव का धोना फर्ज के अंदर शामिल है। और अगर इसका अतुफ करेंगे बेरुऊसिकुम के साथ और किरत पढ़ेंगे व अर्जुलकुम, तो फिर हम हुक्म भी दूसरा मानेंगे, फिर हम हुक्म भी दूसरा मानेंगे। ठीक है, मसा करो, लेकिन मोजा पहनो हो तो मसा कर। मारूफ किरत छाटकर दूसरी किरत अगर तस्लीम करते हो फिर हुक्म भी दूसरा मानो ना, फिर मसा करो कब, जब मोजे पहने हो। हाँ जी, एक चीज और भी है, ये जो तरतीब है ना इसमें तरतीब भी शामिल हो गई है। अगर उनकी उस मतलब को सामने रखा जाए तो फिर तरतीब खत्म हो रही है। यहां सबसे पहले क्या करते हैं जी, धोते हैं हम चेहरे को, फिर उसके बाद हो कोहनी तक, और फिर उसके बाद हो मसा करते हैं। चौथाई सर का मसा वाजिब है, चौथाई सर का, यानी सर के, बाकी सुन्नत है। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और जितना फर्ज है पगड़ी शरीफ और टोपी शरीफ उतार कर, ताकि कोई बाल बाकी ना रहे। व इन कुंतुम जुनुबन, ये तो थे 4 वुजू के फराइज। अब गुस्ल के फराइज बयान हो रहे हैं। किसी से पूछा ना गुस्ल के कितने फर्ज हैं, तो उसने कहा पानी, तौलिया और साबुन। पानी, तौलिया और साबुन, बस हमारा आजकल यही है, किसी को गरज नहीं है। अब इसमें कितनी बारीकियां हैं, फ़िक़ी मसाइल हैं। मैंने तो ज़ाहिर है तफसीर की ये क्लास है ना, फ़िक़ा के बारीकी असबाब तो है नहीं है, वरना एक एक जुज़ पे कई कई दिन सबक हो सकता है नमाज के अहकाम और मसाइल। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं जो तीनों कुरान से साबित हैं। व इन कुंतुम मर्जा व इन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जुम्बी हो, हालत जनाबत, फत्तहरू, तो फिर खूब पाकी हासिल करो, यानी गुस्ल करो। और व इन कुंतुम मर्जा वला सफरिन, और अगर तुम मरीज हो, औ अला सफरिन, या मुसाफिर हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत, या तुम आए हो गायत पस्त जगह से, पस्त जगह से, किनाया है क़ज़ाए हाजत करके लेट्रीन से फारो होके आए हो तो। औ लामस्तुमुन निसाअ, या छुआ है तुमने औरतों को। यहां छूने से मुराद कामिल लम से, समझ आ गई नहीं? खलवते सैया, छोटे बच्चे बैठे इतना काफ़ी है। फलम तजिदु माअन, वुज़ू टूट गया है, गुस्ल वाजिब हो गया है,
लम तजिदु माअन, पानी कोई नहीं है। अब क्या करो? फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, अब तयम्मम करो। किन शराइत के साथ? इन कुंतुम मर्जा, अगर कोई बंदा मरीज है। एक तो ये ना आदत बना ले मसा करने की, नहीं, आदत ना बनाए। माहिर डॉक्टर, माहिर तबीब के है, तुम पानी इस्तेमाल करोगे तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी, मरने का खतरा है, मरज बढ़ने का खतरा है। छोड़ें डॉक्टर को, डॉक्टर बहुत दूर है। मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक तफसीर में लिखते हैं कि आपसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। आप यूं समझो कि अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, आप मसा करने लगे, तयम्मम करने लगे, आप हो ये समझें कि मैं रब के दरबार में खड़ा हूं और रब मेरे से पूछ रहे हैं पानी था, आपने तयम्मम क्यों किया? तो मैं रब के दरबार में कह सकूं कि अल्लाह मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अपने जिस्म को बेहतर समझता हूं किसी डॉक्टर से ज़्यादा, मैं अपने मिजाज का अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूं, अगर मैं पानी इस्तेमाल करता तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती थी। अपना ज़मीर मुतमैन है। ये मुफ्ती अगर कहता है कि मैं रब के सामने जवाब दे सकूंगा तो इससे बड़ा मुफ्ती और कोई भी नहीं। तयम्मम क्या है? अब तयम्मम ज़रबतान, दो ज़रबें। सूरह बकरा में बड़ी तफसील के साथ यह सब गुजर चुका है। तयम्मम दो ज़रबें। तयम्मम जायज़ किस चीज़ पर है? मिट्टी या इसकी जिन्स, जैसे रेत, कोयला और इसी तरह पत्थर, दीवार, अगर उस पर गर्द लगी है तो इन पे तयम्मुम जायज़ है। और तयम्मुम में दो चीज़ें, मट्टी में उलट पुलट होना ज़रूरी नहीं है। एक बार यूं किया और झाड़ दिया, चेहरे पे मल लिया, और दूसरी बार फिर यूं किया, फिर गर्द कम की और फिर अपने बस, ये दो ज़रबें तयम्मुम हो जाता है। फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, मसा करो चेहरों का और हाथों का। बस ये दो ज़रबें लगाई तो तयम्मुम हो गया। मिन्हु, उस मट्टी से। मा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह नहीं चाहता अल्लाह तुम्हें तंगी में डाले, हरज। अल्लाह इंसानों के साथ बड़ी हमदर्दी करता है, अल्लाह तंगी में नहीं डालना चाहता। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, लेकिन अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि किलो किलो गंद और बदबू नाल लेके फिरने रहो। वलाकिन युरीदु, अल्लाह ये चाहता है लियुत्तहिरकुम, तुम खूब पाक और साफ होकर रब के दरबार में हाजिरी दो। निफासत बड़ी चीज़ है, इस्लाम को बड़ी पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद की थी ना, अल्लाह ने कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, जिब्राइल ने कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, उनमें से एक चीज़ खुशबू थी। बदबू से इंतहाई नफरत थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मस्जिद में आओ प्याज खा के ना आओ, लहसुन खा के ना आओ, बदबूदार चीज़ इस्तेमाल करके ना आओ। सच बताएं, इन सब से ज़्यादा अगर गीली जराब जिसको पसीना आता हो, लहसुन या प्याज से ज़्यादा उसकी बदबू है या नहीं? तो हम कब इस जो है ना सफाई का ख्याल रखेंगे, कब इसका ख्याल रखेंगे? और ये फिर मुताद्दी है, ये बदबू सिर्फ ज़ात तक नहीं है। मुसल्ले पे पाँव रखे,
अब वो तो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाला पढ़ के चला गया, लेकिन ये बदबू नहीं ख़त्म होगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि ऐसी बदबूदार जराब पहन कर भी कम अज़ कम मस्जिद के आना अदब के ख़िलाफ़ है। वलाकिन युरीदुल ताहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, खोल खोल के अल्लाह पाक ने मसले बयान किए ताकि अल्लाह अपनी नेमत तुम पे पूरी करे। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम रब के शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई साहब, ये मस्जिद में बैठे बैठे ऊँघ आ जाती है, हाँ जी, उससे वुज़ू टूटता है? नहीं जी, ऊँघ से वुज़ू नहीं टूटता। टेक लगाकर बंदा सोए, दीवार के साथ तकिए के साथ सहारा कमर को दिए। अब ये वो गफलत है कि बंदा काफ़ी देर भी सो सकता है और वुज़ू भी टूट सकता है। इम्कान है हवा के अखराज का और वुज़ू के टूटने का। बाकी बैठे बैठे झूठे लगाते रहो, इससे कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। कल मैंने जुम्मे की नमाज में ऐलान किया, कुछ लोग यहाँ शरीक नहीं होते। हरम के जो आइम्मा हैं उनके भी उस्ताद हैं और बहुत बड़े कारी हैं। एक मुनफरद अंदाज से वो तालीम देते हैं। कायदा या नाजरा, कुरान पाक आसान नाजरा पढ़ने का उन्होंने एक तरीका ईजाद की है। वो 2 दिन के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इस तरह का कोई भी मेहमान आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि वो बंदा यहाँ आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हुए हैं। इंशाअल्लाह कल मगरिब की नमाज़ वो पढ़ाएंगे, हमारे लिए ये भी सादत होगी। और मैंने उनसे कहा कि मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ाएँ। जो लोग बैतुल्लाह शरीफ में नहीं जा सके हैं, वो वहाँ के इमाम के पीछे कम से कम नमाज़ पढ़ने की सादत भी हासिल कर लेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत बैठकर वो नाज़रा कुरान पाक पढ़ने का जो तजवीद के मुताबिक मुनासिब जो तरीका है, जितना वक्त उनसे हुआ वो देने की कोशिश करेंगे। तो आप सारे हज़रात ज़ौक़ के साथ शरीक होंगे। लिहाजा कल इशा के बाद दरस कुरान की क्लास फिर नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये हमारा सूरत माइदा से अब तक सारा सबक रिकॉर्ड हो रहा है और ये बेटा हुज़ैफ़ा, इसके पास यूट्यूब चैनल है, उस पर ये अपलोड भी हो रहा है। लिंक वगैरह आप लेना चाहें तो आप इनसे ले सकते हैं। जो हज़रात रोज़ाना शरीक होते हैं, कभी नहीं हो सकते, सबक का नागा हो जाता है, वो वहाँ से भी सुन सकते हैं। सूरत बकरा और सूरत आल इमरान भी मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन चढ़ाया नहीं है उसको कहीं। सूरत निसा पता नहीं इन्होंने क्यों रिकॉर्ड नहीं की, वो रह गई है, उसको अकेले कभी बैठ के कर देंगे।